हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम शुरू करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इससे पहले हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए थे कि कौन कौन से रूल्स लगते हैं इमेज बनने के लिए। 4-5 रूल हमने पढ़े थे और उसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मतलब आपका प्रीवियस नॉलेज इससे पहले के लेक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस लेक्चर को प्रॉपरली समझ पाओगे। तो हम पहले बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर कैसा होता है वो आप जानते हो कि अगर मेरे पास कोई स्फेयर है, एक स्फेयर है, इसका अगर मैं आउटर सरफेस को क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ, तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ से दिखेगा। ठीक है, यहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, आप इस साइड रखोगे, यहाँ नहीं रखोगे क्योंकि ये पॉलिश हो चुकी है। और ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढोगे अगर आप, तो इस सर्कल को पूरा करो, जो इसका सेंटर आएगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका हाफ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो अब आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं कि आप कैसे रखोगे। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यानी बिटवीन पोल एंड फोकस कहीं भी रख सकते हो, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर कहीं भी रख सकते हो, बियॉन्ड द कर्वेचर और इनफाइनाइट तक आप इसको कहीं भी रख सकते हो। तो अज्यूम करो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो पहले, बिटवीन पोल एंड फोकस पे। तो एक कंडीशन तो ये बन जाएगी नंबर 1। यहाँ पर इमेज कैसे बनेगी हमने वो देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी रखो। कंडीशन नंबर 2, कहाँ पे रखोगे, फोकस पे, तो तब इमेज कैसे बनेगी उसकी बात करेंगे। कंडीशन नंबर 3, सी और एफ के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी रखो। फिर नंबर 4, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और नंबर 5, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लास्ट आपका यहाँ इनफाइनाइट पे अभी ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हो। यानी कुल मिला के इसके 6 कंडीशंस बन सकती हैं कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने के लिए। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि हम पहले यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तब देखेंगे कैसी बनती है, फिर यहाँ रखेंगे, फिर इधर पे और फिर इधर पे। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलो कंडीशन 1 देखते हैं पहले। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अब हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं पोल और फोकस के बीच में, तो कैसे रखेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिरर बना लेते हैं, और ये मिरर मेरा है कॉनकेव मिरर। अब खींचेंगे इसका हम प्रिंसिपल एक्सिस, स्केल यूज कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये बन गया इसका पोल। अब इसको कहीं पूरा करोगे अगर आप, तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा इसका, और उसी का हाफ क्या होता है, फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है आपने, बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी इसके और इसके बीच में कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट को रख लेना है। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट कहीं पर भी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इस पे इमेज बनने के लिए जब यहाँ से रेज चलेंगी तो वो टकराएंगी, और टकराने के बाद वो कहाँ पर मीट करती हैं उसी के बेसिस पे इसकी इमेज बनेगी। तो आपको कम से कम 2 रेज की ज़रूरत पड़ती है, 2 रेज का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके इमेज बनेगी, सिंगल रेज से इमेज नहीं बनेगी। तो हम एक पहला रूल हमारा था कि जब भी पैरेलल रेज निकलती हैं, रेज कहाँ से शुरू हो रही हैं, ऑब्जेक्ट से शुरू हो रही हैं, और पैरेलल किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज निकलती हैं तो वो टकराने के बाद हमेशा फोकस से निकलती हैं। ये रूल आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ फोकस से, क्योंकि ये पैरेलल है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। तो फर्स्ट रे मेरे पास ये बन गई। अब दूसरी ले लो कोई भी, वो आपको याद होगा कि जब भी कोई रे किसी एंगल के साथ पोल पे पड़ती है, यानी ये पोल पे, दूसरी रे ले रहे हैं यहाँ से हम, ये आई और कहाँ पड़ी है, पोल पे। तो वो जिस एंगल के साथ पड़ी थी इस पोल पे, ये एंगल जो बना हुआ है, उसी एंगल के साथ यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी। तो अगर उसी एंगल को बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो, कहीं पर भी रेज नहीं मिली, ये रेज यहाँ से इधर निकल जा रही है और दूसरी रेज यहाँ से यहाँ निकल जा रही है। तो इस केस पे क्या करना पड़ेगा आपको, अब
एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो रेज आ रही है नीचे की ओर वो एक्चुअल में कहाँ से आ रही है। इसको आगे बढ़ा दो यहाँ से। और ये जो रेज आ रही है ऐसे, ये एक्चुअल में कहाँ से आती हुई आपको फील हो रही है वो देखना है हमने। तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये कहीं ना कहीं पर आपस में मीट कर जाएंगे, जैसे कि ये, और यहाँ बन गई आपकी इमेज। तो ये पहला केस सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है इसके बारे में। तो ये फर्स्ट केस हो गया आपका कि इमेज कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में, और इमेज कहाँ बन रही है, उस साइड, यानी बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बोलते हो। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन आ रही है देखो। पहली कंडीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका लास्ट टाइम आप चार्ट भी बना सकते हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा, पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, यहाँ मिरर है उसके पीछे बन रही है, मतलब अंदर बन रही है मिरर के, इसको हम बिहाइंड द मिरर बोलते हैं, बिहाइंड द मिरर। थर्ड कंडीशन, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। अब बताओ इमेज का नेचर कैसा है। हमने दो तरह की इमेज पढ़ी थी, एक पढ़ी थी रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है वो इरेक्ट ही है, और जो इरेक्ट होती है वो वर्चुअल भी होती है। तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। और लास्ट कंडीशन बनती है इसकी, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। अब ऑब्जेक्ट को देखो, इमेज को देखो, छोटा है बड़ा है, कुछ समझ में आ रहा है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज है, तो साफ दिख रहा है कि इमेज कैसी है, बड़ी है। बड़ी को हम वर्ड यूज करते हैं मैग्नीफाइड, हम क्या यूज करते हैं इसके लिए, मैग्नीफाइड। तो ये है, और ये एक ही कंडीशन बनती है कॉनकेव मिरर के अंदर। सिर्फ पहली कंडीशन है जहाँ पर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सारे के सारे कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए किस कंडीशन पर इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है। वो कब, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये यहाँ बनेगी, काफ़ी बड़ी बनेगी। अब अगर आपकी बड़ी वाली बात कर रहे हैं तो इमेज छोटे ऑब्जेक्ट को आपने बड़ा देखना है, तो उसका यूज कहाँ हो सकता है, डेंटिस्ट करते हैं। डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है वो ऐसा ही, यही वाला मिरर तो होता है, क्योंकि जैसे छोटा सा मिरर होता है मुंह के अंदर डालता है वो, तो दांत बड़ा सा दिख जाता है उसको। तो डेंटिस्ट मिरर, सेविंग मिरर, सेविंग, SHAVING, सेविंग एंड मेकअप मिरर, मेकअप में भी यही यूज करते हैं। मेकअप मिरर में भी यही होता है, क्योंकि मेकअप करने के लिए बड़ा फेस दिखना चाहिए, छोटे फेस में प्रॉपर मेकअप नहीं हो जाएगा। तो छोटे फेस को बड़ा दिखाएगा तो प्रॉपर उसमें मेकअप आराम से हो सकता है। सेविंग में अगर छोटा फेस बड़ा दिखेगा तो सेविंग करने में इजी रहेगा। तो ये कई बार पूछता है कि कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, यही कंडीशन यूज होती है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट सीधा देखना है मिरर के अंदर, उल्टा मुंह नहीं दिखना चाहिए आपको, सीधा मुंह दिखना चाहिए ना। तो इसकी वजह से हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर यहाँ पर। तो कंडीशन वन हमारी हो जाती है पूरी। अब कंडीशन टू, अब ऑब्जेक्टिव हम यहाँ रखेंगे, कहाँ पर, फोकस पे रखेंगे, नंबर टू कंडीशन पे। तो देखते हैं कैसे रखोगे आप फोकस पे। तो अब बात करते हैं कंडीशन नंबर टू, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखने वाले हैं हम, फोकस पे रखने वाले हैं। पहले हमने इन दोनों के बीच में रखा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी रखोगे तो केस वन ही बनेगा। अब केस टू में हमने ऑब्जेक्ट रख देना है कहाँ पे, फोकस पे, एग्जैक्ट फोकस पे रखना है। तो अगेन फिर से कोई कोई भी दो कंडीशन से ले लो। कंडीशन वन, कि जब भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलती हैं तो वो टकराने के बाद कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलते हैं। इसको हम फोकस से निकाल लेते हैं ये। कंडीशन नंबर टू, कि जब भी रेज पोल पे टकराती है ऑब्जेक्ट से किसी एंगल के साथ, तो वो जिस एंगल से टकराती है, ये एंगल जो बना यहाँ पर, उसी एंगल के से रिफ्लेक्ट भी होती है। तो ये हमने इसको कर दिया रिफ्लेक्ट।
अब इस कंडीशन पे कहीं पर भी नहीं मिली, आप बोलोगे सर इसको आगे बढ़ाओ उसकी तरह, लेकिन ये दोनों रे पैरेलल हैं, देखो एक दूसरे के एग्जैक्ट पैरेलल हैं, इसको कहीं भी बढ़ाओगे तो आपस में ये मिलेंगी नहीं। तो इसका मतलब इमेज बनेगी नहीं, बिल्कुल बनेगी। ये हम अज्यूम करें कि ये कहाँ बन मिल रही हैं आपस में, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही हैं। कहाँ जाके मिल रही हैं? एट इन्फिनिटी जाके मिल रही हैं। तो यही कंडीशन होती है इसमें, जो इमेज बनती है जब फोकस पे रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। बाकी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो उन्हीं 4 पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एफ पे रखा हुआ है, पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी बन रही है। अब नेचर और साइज की बात करते हैं। देखो इमेज को जब आप नापोगे तो एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा नीचे को नापोगे, कहीं कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगी आगे जाके। तो ऊपर से आप उसको नीचे की नापोगे, जब नीचे की नापोगे तो इमेज कैसी बनी? उल्टी बनी ना, ऑब्जेक्ट तो ऐसे था। तो उल्टी इमेज यानी इन्वर्टेड इमेज, और इन्वर्टेड कैसी होती है? रियल। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। और साइज छोटा हो बड़ा, काफ़ी बड़ा होगा, ये ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज काफ़ी बड़ी बनेगी जहाँ भी मिलेगी ये। तो ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है इसमें, हाईली मैग्नीफाइड, काफ़ी बड़ी इमेज बनेगी। तो ये था कंडीशन 2 कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, और बाकी सारी कंडीशन ये रहती है। अब कंडीशन नंबर 3 पे आते हैं कि अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे, अब एफ और सी के बीच में हम यहाँ को खिसका रहे हैं। तो कंडीशन नंबर 3 पे आते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को अब रखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप कोई भी 2 रूल्स यूज कर सकते हो, एनी 2 रूल्स। तो पहला रूल वही यूज करते हैं कि जब रेज कैसे चलती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलती हैं, तो वो कैसे निकलती हैं आप उसको पहले ही बता चुके हो कि जब पैरेलल आती हैं रेज तो वो टकराने के बाद हमेशा ही फोकस से निकलती है। ये लो, ठीक। कंडीशन नंबर 2 कोई भी ले सकते हो, या तो आप ये वाली ले लो कि जब रे टकराती है ये पोल पे तो टकराने के बाद जिस एंगल से वो आई थी उस एंगल से जा सकती है। या फिर आप यूज कर सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी। एक रूल और था आपका, याद अगर आपको अगर याद हो, कि जब रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकलती है इस तरीके से, तो जैसे निकली थी वैसे ही वापस भी आ जाती है। कोई भी 2 रूल आप यूज कर सकते हो। तो मैं वही 2 रूल यूज कर सकता हूँ आराम से, कि ये वाला जो हम पहले से दूसरा रूल यूज कर रहे थे, ये वाला कि किसी एंगल से पोल पे टकराई और उसी एंगल से वो निकल भी गई। ये लो, तो देखो ध्यान से, इमेज यहाँ पर इमेज बन रही है जहाँ पर ये मीट कर रही है, तो इसको बना दो। ये लो, ये मेरी इमेज है, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट को हम दिखाते हैं ए बी से, और इमेज को हम दिखाते हैं ए डैश बी डैश से, आपकी मर्जी जैसे दिखाना चाहो। अब बाकी कंडीशन आप देख सकते हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कंडीशन सारी लिख दी मैंने। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट मेरा है। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, सी के बाद इमेज बन रही है उस साइड को। नेचर ऑफ इमेज उल्टी है देखो, तो रियल इन्वर्टेड, और साइज बड़ा ही दिख रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी है, तो इसको हम मैग्नीफाइड वर्ड यूज कर सकते हैं, करेंगे मैग्नीफाइड वर्ड यूज। तो ये कंडीशन 3 हो गई। कंडीशन 4 कहाँ पर आएगा? अब यहाँ से उठा के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखने वाला हूँ एट सी, तो उस केस पर कैसे बनेगी उसको देख लेते हैं। अब आ जाओ रूल नंबर 4 पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होने वाला है? सी पे होने वाला है, जिसको मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ और इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो, हम ये जो ऊपर रखा है मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हम ए बी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूँ, ये ए बी ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और ये कहाँ पर रखा है हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और जो नीचे बनी है यहाँ से यहाँ तक वो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश जो कि इमेज है। जो ए बी है वो है ऑब्जेक्ट, और जो ए डैश बी डैश है वो है इमेज। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था सी पे, तो मैं पहला रूल वही लगाया मैंने, जब भी रेज पैरेलल निकलती है
एक्सिस के, ये मेरा पेंसिल एक्सिस है, उसके पैरेलल रेज निकलती है, टकराने के बाद वो कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है, रूल 1। और रूल 2 कौन सा लगाया मैंने यहाँ पे, कि जब भी रेज फोकस से निकलती है तो वो पैरेलल निकलती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। जब भी रेज ऑब्जेक्ट से होते हुए फोकस से निकलती है तो मिरर पे टकराने के बाद वो पैरेलल निकल जाती है। तो कहाँ पर मीट कर रही है दोनों रेज, यहाँ पर मीट कर रही है, यहाँ से चली थी, टकरा के यहाँ से इधर चली गई। तो और कहाँ पर कट रही है, यहाँ पे, तो इन दोनों को मिलाया मैंने, तो मेरी इमेज बन गई। तो यहाँ पर स्पेशल केस ये हुआ कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट था, कहाँ पर था ऑब्जेक्ट, सी पे, वहीं पर इमेज ही बन गई। और कैसी बनी, जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा साइज भी इसका ही है। तो कंडीशन से लिख लेते हैं क्या क्या मिली मुझे यहाँ पे। तो ये कंडीशन से मैंने लिख दी, देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट सी पे है, पोजीशन ऑफ इमेज भी कहाँ पर है, सी पर ही इमेज बन रही है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, इमेज उल्टी बन रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। एंड द साइज ऑफ इमेज सेम एज दी ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी ही इमेज। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट है, उतनी ही बड़ी इमेज बन रही है, तो बताओ कहाँ पे बन रही है, उसका रे डायग्राम खींचो वगैरह, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। और रियल इन्वर्टेड ही है, मैंने बताया था आपको कि सिर्फ पहला केस जो था हमारा फर्स्ट केस, उस पर वर्चुअल इरेक्ट बनती है, बाकी सारे केस पे रियल इन्वर्टेड बनती है। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो कंडीशन नंबर 4 हमारे हो जाती है कंप्लीट। अब हम बात करें कंडीशन 5, यानी ऑब्जेक्ट को अब हम सी से उठाकर थोड़ा दूर रखेंगे, सी से दूर रखेंगे, ये पॉइंट जो मेरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसे थोड़ा दूर रखेंगे, बियॉन्ड द सी रखेंगे। तो तब इमेज कैसी बनेगी उसको देखते हैं। तो आ जाओ कंडीशन नंबर 5 पे, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट सी के बाद रखा हुआ है, ये सी हो गया, इसका हाफ, सी से पी की डिस्टेंस का जो हाफ होता है फोकल लेंथ होती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं रिलेशन क्या होता है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख चुके हैं बियॉन्ड से, सी के बाद रख चुके हैं, तो इमेज कैसी बनेगी, अगेन इसमें फिर से वही फॉलो करो। फर्स्ट रूल वो लगाओ कि जब ऑब्जेक्ट से रेज चलना शुरू हुई तो वो कहाँ टकरा रही है, जाके मिरर से टकरा रही है। तो वो कहाँ से निकलती है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं उसको, वो फोकस से निकलती है। जब भी पैरेलल कोई रेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती हैं, तो वो हमेशा ही फोकस से निकलती है। तो ये निकल गई फोकस से। तो रूल 1 हमने तो ये लगा लिया। अब रूल 2 कौन सा लगाएं, कि जब रूल 1 ये वाला, और रूल 2 लगाने वाले हैं हम, कि जब रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रेज निकलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसे गई थी वैसे ही वापस निकल जाती है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, रेज कहाँ से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, तो जा तो रही है नीचे की ओर, तो जैसे वो जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। यानी कहाँ पर मीट कर रहे हैं दोनों के दोनों, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इनको अगर हम खींचेंगे तो मेरी इमेज बन गई है। ये देखो मेरी इमेज कहाँ बनी, छोटी सी इधर पे, ये मेरी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है, मेरी इमेज है। तो ये है कंडीशन, कि जब ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड द सी रखते हो तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है। तो इसकी कंडीशन देख लेते हैं, अब कौन कौन सी कंडीशन यहाँ मिली मुझे। तो कंडीशन चेक कर लो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
बियॉन्ड सी, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बाद रखा मैंने। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है। नेचर ऑफ इमेज उल्टी बनी है तो रियल इन्वर्टेड हो गई। और साइज़ क्या है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी है, इमेज ए डैश बी डैश है, तो ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो मैं बोल सकता हूँ स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, या इसी को हम डिमिनिस्ड भी बोलते हैं कि छोटी इमेज को हम डिमिनिस्ड भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन हो गई फिफ्थ कंडीशन। अब लास्ट बनती है बियॉन्ड सी के बाद कहाँ, इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, और जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट उस टाइम पर इमेज कैसी बनेगी वो देख लेते हैं। अब लास्ट कंडीशन बनती है आपकी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो बहुत दूर से रे चलना स्टार्ट हो रही है। तो कोई भी दो रूल ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से कोई रे चलना स्टार्ट हो रही है, बहुत दूर से आ रही है रेस, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो टकराई, कैसे आई, पैरेलल आई, तो कहाँ से निकलेंगी वो, डेफिनेटली फोकस से निकलेगी, तो कहाँ जाके कहाँ मिल गई है, फोकस से होते हुए बाहर निकल गई। कंडीशन यहाँ बहुत दूर से रेज आ रही है और नीचे से भी रेज आ रही है कहीं दूर से, तो आई, तो ये रेज भी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो टकराने के बाद ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से ही निकलने वाली है, तो ये भी निकल गई आपकी फोकस से। तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, क्योंकि इमेज कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे जाकर मिल रही है। और कैसी इमेज है, दिख भी नहीं रही है आपको, बहुत ही छोटी, इतनी छोटी है कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस से बनती है, और कैसी बनती है, बहुत ही छोटी। कंडीशन चेक कर लेते हैं फिर से वापस, कौन कौन सी कंडीशन हमने यहाँ पे यूज की। तो कंडीशन देख लो, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका। पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज, मैंने कहा था कि पहली कंडीशन को छोड़ के बाकी सब केस तक कैसे बनती है, रियल इन्वर्टेड, आपको दिख नहीं रही है बट ये रियल इन्वर्टेड है, बहुत छोटी। और साइज कैसा है इमेज का, खाली पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज बोलते हैं इसी को हम, पॉइंट इमेज, एक पॉइंट जैसी इमेज बन रही है, या इसको हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिस्ड। पॉइंट इमेज बोलो, खाली पॉइंट पे फॉर्म में इमेज बन रही है, या इसको बोलो हाईली डिमिनिस्ड। तो ये 6 कंडीशंस होती हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉनिकेव मिरर। एक बार इनको लास्ट में समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमको देखने को मिला था, क्या एक ट्रेंड मिला था यहाँ पे, वो ट्रेंड कैसा था देखते हैं। तो हमें ट्रेंड क्या मिला था, कंडीशन 1 को छोड़ दिया जाए, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में था तो इमेज यहाँ बन रही थी, ये कंडीशन 1 थी हमारे पास, ये एक्सेप्शनल केस हो जाता है पहली कंडीशन को छोड़ के, ठीक हो गया। कंडीशन 1 तो हमारे पास एकदम इम्पोर्टेंट थी। दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखा था आपने, तो इमेज कहाँ बनी थी आपकी, इन्फिनिटी पे बनी थी, कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी पे बनी थी। जब आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो कहाँ बनी थी, बियॉन्ड सी। जब आपने यहाँ पे रखा था तब कहाँ बनी थी, एट सी। जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था तो कहाँ बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ। और जब आपने इमेज को कहाँ ऑब्जेक्ट रखा था आपने, इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनी थी एट एफ। तो ट्रेंड देखो, पहले कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब कहीं दूर दिख नहीं रही है, फिर कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द सी, फिर कहाँ बन रही है, एट सी, फिर कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, फिर कहाँ बन रही है, एफ। तो यानी ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ तो इमेज यहाँ से इधर की ओर खिसक रही है, कंडीशन 1 को छोड़ के। जब ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ, फिर यहाँ रख रहा हूँ, फिर यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ, तो इमेज यहाँ से इधर की ओर शिफ्ट होना शुरू हो रही है। अगर इसकी आप टेबल बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे इसमें एक ट्रेंड मिल रहा है मुझको। ऑब्जेक्ट को यहाँ की ओर शिफ्ट करने पे इमेज इधर की ओर शिफ्ट हो रही है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो इमेज कहाँ गई, खिसक गई, इन्फिनिटी से खिसक के इधर पहुँच गई। जब ऑब्जेक्ट सी पे आया तो इमेज भी कहाँ पहुँच गई, सी पे पहुँच गई, तो यहाँ खिसक रही है देखो इमेज। तो इसी को हम, इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि कैसे बनती है इमेजेस इन द कॉन्केव मिरर, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और पहला वाला केस, और ये जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है वो वाला केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। हम अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे वो होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जो बहुत छोटा होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा केस नहीं बनते हैं, इतने सारे केस नहीं आते हैं। तो तब तक इसको आप समझो और इनको ड्रॉ करने की कोशिश करो, खासकर मेजरमेंट अच्छा लेना, ये अच्छे से कर्व प्रॉपर बनाना, सी और एफ के बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस रखना, तो तब जाके आपका प्रॉपर इमेजेज बन जाएंगी। तो इसको आप पढ़ते रहो, समझो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।